चलिए मैट्रिक्स का आज मुझे लगता है कि लास्ट पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है अब। तो लिखो आगे मैट्रिक्स का क्वेश्चन। if a equal to if a equal to 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2, find a inverse and hence solve the system of linear equation. Linear equations. 2x minus 3y plus 5z equal to 11, 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5 और x plus y minus 2z equal to minus 3। हमें पहले a इनवर्स निकालना और a इनवर्स की हेल्प से इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इन इक्वेशन। अब देखो क्या होगा इस तरह की केस में, जब भी a गिवन है और उसके हेल्प से इक्वेशन सोल्व करना है, या तो इक्वेशन आपके a के फॉर्म में होगी या इसके ट्रांसपोज के फॉर्म में होगी, दो ही फॉर्म ऊपर चलेगा बस। तो अभी तो a के फॉर्म में मुझे साफ दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, 2 माइनस 3 5, तो a आ रहा है। ठीक है, अब कैसे a इनवर्स निकालो पहले। a गिवन है आपके पास 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, a इनवर्स adjoint a upon determinant a, determinant a 2 minus 4 plus 4 plus 3 minus 6 plus 4 plus 5 3 minus 2, ये आ गया 0 माइनस 6 प्लस 5। तो हमारा डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, -1। डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारा -1। दिस इज डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आ गया -1। C11, अब सारे कोफैक्टर निकालेंगे। देखो C11 प्लस, देखो -4 प्लस 4 यही आएगा, -4 प्लस 4 0। C12 माइनस -6 प्लस 4 -2, तो +2 हो गया। C13 प्लस 1, C21 माइनस C21 आ गया आपका 6 माइनस 5 -1। C22 प्लस, ये आ गया आपका -4 -5 -9। C23 माइनस 2 प्लस 3 -5। C31 प्लस 12 माइनस 10 2। C32 माइनस -8 -15 23। और C33 प्लस 4 प्लस 9 13। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए, ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हम इसका एडजॉइंट लिख लेंगे।
एडजॉइंट ए आ गया 0 to 1 -1 -9 -5 टू 23 13 का ट्रांसपोज। तो ये आ गया आपका 0 to 1 -1 -9 -5 टू 23 13। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब देखो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए हमारा -1 है, 1 अपॉन -1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। तो ये आ गया आपका 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। दिस इज ए इनवर्स। यहां तक लिख लीजिए, पहला काम आ गया ए इनवर्स निकालना। है 1 2 3 आ रही है ना अभी कर। अब देखो इतना करने के बाद इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, बिना नाम दिए एक्स वाई जेड लिख देना। इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, तो बिना नाम दिए लिखा तो हमें ये पता चला कि ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। फिर कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड और कैपिटल बी इक्वल टू 11 -5 -3। तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स वाई जेड ए इनवर्स ये रहा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 इंटू बी। तो ये आ गया 0 -5 +6 -22 -45 +69। तो ये आ गया 1 2 3। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3। तो ये पहली टाइप की प्रॉब्लम लिख लीजिए। दिस इज एक्स वाई जेड। इसमें क्या है, दोनों में फिर इसका एक ही टॉपिक बाकी है। तो इसका वो जो एओ आई है उसमें दो दो टॉपिक चलेंगे। एओडी एक में चला देंगे, इधर आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्यों नहीं हुआ इसका, क्यों नहीं हुआ? अरे बेटा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्यों नहीं होगा? ये तो इस टॉपिक के बाद है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन के पहले। अभी नहीं करवाया कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी? हाँ नहीं एओडी नहीं हुआ इसका। हाँ तो करवा देंगे ना, वो भी करवा देंगे।
चलो लिखो नेक्स्ट। If A equal to 1 2 0 2 1 3 sorry -2 -1 -2 0 -1 1 find A inverse using A inverse solve the system of equation x minus 2y equal to 10 2x minus y minus z equal to 8 और -2y plus z equal to 7 ऐसा करना, इसको सोल्व करना है। अब देखो A गिवन है आपको डिटरमिनेंट A इनवर्स होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, तो आप डिटरमिनेंट A निकाल लेंगे 1 -1 -2 -2 -2 -0 और +0 2 -0, तो ये आ गया -3 + 4 और ये 0। तो हम क्या देख रहे हैं, डिटरमिनेंट A आपका बना, डिटरमिनेंट A बना। अब इनके कोफैक्टर निकालेंगे C11 प्लस -3 C12 माइनस -2 C13 प्लस 2 C21 माइनस 2 C22 प्लस 1 C23 माइनस -1 तो +1 हो गया C31 प्लस -4 तो -4 C32 माइनस -2 +2 C33 प्लस -1 +4। ठीक, ये हमारे सारे कोफैक्टर हैं एडजॉइंट है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3 का ट्रांसपोज। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट है -3 2 2 1 1 -4 2 3, ये हमारा एडजॉइंट है आ गया। अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए तो 1 आ रहा है आपका, तो एडजॉइंट आपका यही ए इनवर्स आएगा।
ये पहला काम, ए इनवर्स निकालना, यहां तक लिख लीजिए, दिस इज ए इनवर्स। अब देखो यहां पर लिखोगे इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, इक्वेशंस आर ऑफ फॉर्म, बिना नाम दिए आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखोगे। तो मैं क्या देखता हूं कि ये ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, किसका ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज, किसके इक्वल आ रहा, ए ट्रांसपोज। फिर कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी इक्वल टू 1087। तो बेटा इक्वेशंस फॉर्म हो गई आपकी, ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी, किसके फॉर्म में आ गई इक्वेशंस, ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी। अब एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी, एक्स वाई जेड, ए ट्रांसपोज का इनवर्स 1 - 2 0, 2 - 1 - 1 0 - 2 1 का ट्रांसपोज इंटू बी 1087। 1 - 2 0, 2 - 1 - 1 0 - 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 1087। तो वही ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज किया ना। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, कोई बात नहीं, मैंने उसको लिख दिया ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो एक्स वाई जेड, ए इनवर्स आपका आ रहा है -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 का ट्रांसपोज इंटू बी। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, -30 + 16 + 14 -20 + 8 + 7 -40 + 16 + 21। तो ये आ गया आपका 5 0 -5 और -3। सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, z इक्वल टू -। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। तो x का 0, y इक्वल टू -5, z इक्वल टू -। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व करिए।
अब जैसे कभी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, एक सेकंड। हाँ सर जी। उठा दे। चलिए नेक्स्ट। तो ये तीन टाइप की प्रॉब्लम हो गई बेटा। एक तो आपको ए और बी गिवन होगा, उसको सोल्व करके आपको निकालना है, दूसरी इस टाइप की, और तीसरा चलो अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम आ जाए कभी, तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो देखो आप। देखो, an amount of rupees, an amount of rupees 10,000 is put into three investment, three investments at the rate of 10%, 12% and 15% per annum. The combined income is rupees 1310. The combined income is rupees 1310, and the combined income of first and second investment, is rupees 190 short of the income from the third. Find the investment in each metric. Find the investment in each using matrix method. गुंजल आज मैं तेरे को भेज दूंगा यार, मेरे को अभी कहीं निकलना है, तो आज मैं तेरे को सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है ना बेटा। ओके सर। अब देखो, an amount of is put into three investment, so let the three investments be x, y, z. Let the three investment be x, y, z.
अब पहले का 10%, दूसरे का 12% और तीसरे का 15% इक्वल टू 1310। तो ये आ गया 10x प्लस 12y 15z 13100। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 10x प्लस 12y प्लस 15z इक्वल टू 13100। अब ये बोल रहा था कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट इज रुपीज। अच्छा 10,000 रुपए सब्स्टिट्यूट किए, ये फर्स्ट इक्वेशन ये होगी बेटा। टोटल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो ये हमारी फर्स्ट होगी। ये सेकंड। फिर तीसरा बोल रहा है द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का इनकम है 10x अपॉन 100, सेकंड का इनकम है 12y अपॉन 100 इज 190 सॉर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द थर्ड। तो थर्ड का इनकम है 15z अपॉन 100 माइनस 190। थर्ड से कितना कम है? 190 कम। इन दोनों का जो कंबाइंड इनकम है वो थर्ड से कितना कम है? 190। तो ये आपका हो गया 10x अपॉन 100 प्लस 12y अपॉन 100 माइनस 15z अपॉन 100 इक्वल टू माइनस 190। तो यहां से आपकी तीसरी इक्वेशन बनी 10x प्लस 12y माइनस 15z इक्वल टू 19000। बस अब इन तीन इक्वेशन को हमें सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। बस पहले इक्वेशन बनानी है, फिर मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना। लिख लो यहाँ पर। इक्वेशंस आर ऑफ फॉर्म a इक्वल टू 1 1 1 10 12 15 10 12 माइनस 15। कैपिटल X इक्वल टू XYZ और कैपिटल B इक्वल टू 10,000, फिर है 131,000 और माइनस 19,000। तो ये आ गया AX इक्वल टू B। तो X इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स निकालना पड़ेगा भाई। A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट है 1 माइनस 80 माइनस 180 माइनस 1 माइनस 150 माइनस 150 प्लस 1 120 माइनस 120। तो ये आ गया माइनस 360 प्लस 300 तो माइनस 60। ये आपका डिटरमिनेंट है, यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पर। अब इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हम। C11 प्लस माइनस 360, C12 माइनस माइनस 300, C13 प्लस 0, C21 माइनस माइनस 15 माइनस 12 27, C22 प्लस माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, C23 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 2, C31 प्लस 15 माइनस 12 3, C32 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 और C33 प्लस
12 minus 10 2 लिख लीजिए आप। चलो देखो इधर, एडजॉइंट है क्या आ गया आपका, -360 300 0 27 -25 -2 3 -5 2 का ट्रांसपोज। तो ये आ गया -360 300 0 27 -25 -2 3 -5 2। अब
इसको सोल्व कर लेंगे। ए इनवर्स आ गया आपका, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो 1 अपॉन -60 -360 27 3 300 -25 -5 0 -2 2, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स वाई जेड 1 अपॉन -60 इंटू बी 10,000 131,000 और 19,000। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इसको सोल्व कर लेना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपकी 2,000 3,005। ठीक है, आ रही है 2,000 3,005 ऐसे। तो एक्स की वैल्यू 3,000, वाई की वैल्यू 3,000 और जेड की